बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो 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 नाचूंगी तेरे दरबार। और कल कृष्ण भगवान और रुक्मिणी का विवाह है। जो विवाह में आप भगवान को अर्पण करना चाहें, जो जिसकी श्रद्धा वो लेके आए। भगवान राम सीता रानी बनी, राम राजा बने। तो सीता जी ने कहा प्रभु बड़े कष्ट उठाए, वन में रहे, रावण ले गया, युद्ध करना पड़ा, सब कुछ हुआ, अब सुख के दिन आए, ऐसा करो कुछ दान पुण्य कर लिया जाए। तो भगवान बोले क्या करना चाहते हैं? बोले संत महात्मा बुलाओ, उनको भोजन करवा दे। संत महात्मा बोले अच्छा तो भोजन बनाओ। मैया ने भोजन बनाया, भगवान ने संत महात्मा बुलाए, आए बैठे, किसी ने 4 पूड़ी खाई, किसी ने 2 खाई, किसी ने 3 खाई। बोले बस मैं तृप्त हो गया, सब चले गए। सीता मैया आई राम जी के पास, बोले कहाँ संत पकड़ लाए, इन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं, भोजन तो वैसे ही रखा। अरे ऐसा संत बुलाओ जो खिलाने में आनंद आए, उसे खाने में आनंद आए। बोले ढंग से खिलाना चाहती? बोले हाँ। बोले तो फिर ऐसा करो, नौका चाकर लगवा के करोड़ों कुंटल बनवा लो, करोड़ों कुंटल, थोड़ा बहुत नहीं, बनवाओ, और भोजन बंद नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए बराबर। बोले ठीक। आज करोड़ों कुंटल भोजन बन गया, दास दासी नौकर चाकर सब लगे। भगवान ने अगस्त जी को याद किया, अगस्त भैया आ जाओ। आए, हाँ प्रभु याद किया। बोले हाँ। सीता मैया जरा भोजन कराना चाहती, ढंग से कर लेना। बोले ठीक। हनुमान जी से कहा तुम परोसने काम करना। ठीक प्रभु। अगस्त जी बैठे, हनुमान जी थाली में भोजन लेके आए। लो महाराज ये क्या? बोले भोजन। बोले हमारे कान में डाल दो। इसका क्या करेंगे? कोई भारी परात नहीं है, जाओ अब भारी परात लेके आओ। हनुमान जी अंदर गए, बोले मैया वो तो कह रहे भारी परात लाओ। तो मैया ने बहुत बड़ा परात ढूंढ के दिया। बोले हाँ ये ठीक, और ऐसे भोजन मत लाना, भगोने भगोने खीर, भगोने भगोने सब्जी पूरी सब एक बार उठा ला। अब वही हनुमान जी जब पर्वत उठा लाए तो ये क्या भगोना, एक ही बार 4 से उठा लाए। बोले पलट दो ऐसे, और जैसे हनुमान जी ने सब पलटे, अगर जी ने ऐसे किया, और गोविंदा नमो नमः साहब। हनुमान जी परात गाय देखा, इनके मुंह गाय देखा, ये बाबा है कि बबाल है। 4 भगोने एक बार। हनुमान जी फिर भागे, फिर लाए, फिर ऐसे पलट दिया, फिर ऐसे किया। अब हनुमान जी ये सोचे कि अब सीधे नहीं हो पाते यहां तो परात साफ। भागते भागते करोड़ों कुंटल बना है तो समय तो लगेगा, भोजन लाते जाते साफ होता जाता। अब भोजन बनाने वाले थक गए, गिरने लगे। सीता मैया पसीना पसीना राम जी के पास आई, बोले कुछ करो, भोजन कम पड़ रहा है। रिद्धि सिद्धि नवनिधि बुलाई गई, सब लगे, भोजन फिर भी कम। अब सब थक गए, सब पसीना पसीना। सीता मैया हाँफते हुए आई और राम जी के चरणों में बैठ गई। क्या हुआ? बोले ये बाबा कह दो खैबो बंद कर दे, ये बाबा कह दो खाना बंद करे। बोले अरे किसी को निमंत्रण किया है और खाना बंद करे, ये क्या बोल रही? बोले बंद बोल नहीं, इसे कह दो बंद करे, खा चुके, हमारे सबके बस की बात नहीं, सब गिर गए वहां भीतर ऐसे पड़े, अब कोई बनाने वाला नहीं, इनसे कह दो खाना बंद कर। भगवान बोले अरे व्यर्थ में बात करते हो, पहले कहते हो खिलाने अच्छा खाए और हम अच्छे ढंग से खिलाएं, अब तो बंद कराने कह रहे। अगर जी से पूछा महाराज कुछ हुआ? अगर जी बोले अबे कोने में थोड़ो जनानो है। सीता जी बोली देव खा जाइए, पेट नहीं भरी है। बोले महाराज इनसे कह दो बंद कर दे। भगवान बोले इतने में काम नहीं चलेगा अगस्त जी? बोले दौड़ेगा। बोले ठीक। सीता जी ने लंबी सांस ली कि चलो कम से कम बंद तो हुआ। अब ये गई अंदर, हनुमान जी गिरे आके, हनुमान जी चरणों में पड़े। राम जी बोले तुम्हें क्या हुआ? बोले हमसे कहा खाना इन्हें परोस दो, हमने परोस दिया, हम पर यह ना कहो इन्हें पानी पियाओ। हमारे ये भारी छाला पड़े, हमारे बस की बात नहीं है, हम पानी नहीं पिला पाएंगे। अगर जी से देखा राम जी ने,
बोले इस अवतार में तुम्हें भोजन करा दिया, अगले अवतार में पानी पिलाए चलेगा? अगस्त जी बोले ठीक है। आज वही अगस्त जी को याद किया कि हनुमान जी जब हार गए पानी पिलाने में, आ जाओ ये पानी गिर रहा पार और ये पी लो छक्के, तुम्हें पिला भी कोई नहीं सकता। तब अगस्त जी ने उंगली लगाई, सारा पानी पी गए। और कौन अगस्त है? ये तो 7 दिन का पानी पूरा समुद्र एक उंगली में पी गए, वो अगस्त है। इनका कोई पेट भर सकता? बस यहीं पर प्यारे भक्तों 7 दिन हो गए। मैया के आंखों में आंसू आए कि मेरा लाला जब उठता था सुबह माखन मिश्री मांगता था, आज 7 दिन हो गए मेरे लाला के मुख में एक कण नहीं गया। तब भगवान ने देखा कि मैया के आंखों में आंसू मैंने कभी नहीं आने दिए, और आज अगर ये आंसू आए हैं तो ये इंद्र के कारण। अये मेघों, जिस समय भगवान ने कहा तो मेघ इतनी जल्दी भागे कि अब खैर नहीं, सब बंद किया, पानी चले गए। इंद्र से जाके कहा मैंने इतना जल गिराया सारा ब्रजमंडल बह गया होगा। भगवान आज सबको बाहर निकालते, गाय बछड़े गोपी ग्वाल, और पर्वत को ही स्थापित करते, जो जहां रह रहा था वहां रहने लगा। इंद्र ने सोचा कि अब 7 दिन पानी गिरा, सब बह गया होगा। देखने आया, कहीं कुछ नहीं हुआ, जैसे जो रह रहे थे वैसे रह रहे। तब इंद्र सुरभि नाम की कामधेन गाय लेके आया और भगवान के चरणों में गिरा, महाराज मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने देखा, इंद्र तू, तेरे कारण मेरी माँ के आंखों में आंसू आए, अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुझे पद से हटा सकता हूं। तूने अच्छा नहीं किया, मैंने कभी माँ को रोने नहीं दिया और तूने रुला दिया, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता हूं। तब सुरभि गाय ने कहा नहीं प्रभु, जो आपकी शरण में आ जाता है, कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, जो आपकी शरण में आता है उस पर क्रोध नहीं, आप तो दया करते हो, दया करके इसे छोड़ दो। तो सुरभि गाय के कहने पे क्षमा किया। यही सुरभि गाय भगवान को दे करके इंद्र अपने धाम जाता। इंद्र का जो अभिमान था सारा भगवान ने चकराचूर कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कल की